सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और फाइनली हमने अपना एक जर्नी स्टार्ट कर दिया है। बट अभी जो है हमारा, हम डे बाय डे सोच रहे हैं कि अपनी वीडियोस को भी अपलोड करें। सो डे बाय डे हमारा जो वीडियो का प्लान है ऐसे कि सबसे पहले हमारा मॉड्यूल रहेगा कि हम डेटा एनालिस्ट के बारे में अच्छे से कवर करें एंड आफ्टर दैट बाकी जो कोर्सेज है उसके ऊपर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा रोड मैप क्या रहेगा डेटा एनालिस्ट। सो सबसे पहले जो हमारा डेटा एनालिस्ट है उसके जो चार चीजें हैं जो हम चीजें कवर करते हैं, पहला है हमारा एक्सेल, दूसरा है हमारा पावर बीआई, तीसरा एसक्यूएल एंड लास्ट में पाइथन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सेल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम बेसिक अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारा डेटा होता क्या है, क्या क्या उसमें फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, क्योंकि एक्सेल के बेस पे ही आपके सारे फॉर्मूला क्या होते हैं, ड्रिवन, कि मतलब अगर आपका बेसिक फॉर्मूला क्लियर है, बेसिक एक्सेल के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे की जो चीजें हैं चाहे एसक्यूएल का है या पावर बीआई का है या पाइथन का है वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो इसीलिए हमारा जो पहला मॉड्यूल रहेगा वो एक्सेल से रहेगा। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आज हम थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली क्या है कि हम आज के डेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन हमारे वेबसाइट के थ्रू आ रहा है या फिर यूट्यूब वीडियो के थ्रू आ रहा है तो आप हमसे कनेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा इंस्टीट्यूट गुड़गांव सेक्टर 14 में है और ये नियर बाय आपका ओल्ड डीएलएफ है। तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो और कोई भी बंदा अगर ऑनलाइन भी सीखना चाहता है जो किसी और स्टेट से है या सिटी से है तो वो इजीली हमारे साथ कनेक्ट कर सकता है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना लोकेशन सब कुछ ही आपको मेंशन कर दूंगा ताकि आप भी घर बैठ के भी अपने कोर्सेज को अच्छे से सीख सकते हो। सो हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो एक्सेल है। बेसिकली हम एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह है, चाहे पिवट टेबल है, वीलुकअप, एचलुकअप, समिंग काउंट, या फिर हम उसमें पावर पिवट वगैरह, पावर क्वेरी वगैरह, हम सब कुछ ही उसमें कवर करेंगे। एंड उसके साथ साथ ये जो हमारा टोटल ड्यूरेशन होने वाला है वो 3 महीने का होने वाला है। एज वेल एज हो सकता है किसी बंदे को ग्रैब करने में 4 महीने लग सकता है या 6 महीने लग सकता है। इट्स अप टू यू कि आपका स्किल्स जो है, किसी को ग्रैब करने में 6 महीने भी लग सकता है बिकॉज ऑफ कई सारे बंदे जो नॉन टेक से होते हैं तो उसकी वजह से उनको इश्यू आ सकती है। रीजन क्योंकि वो डायरेक्टली नॉन टेक से टेक में आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि उनकी जो कैचिंग पावर होती है थोड़े से टेक्निकली वो उतना साउंड नहीं कर पाए। बट आप जैसे ही डे बाय डे वीडियोस को देखते हो, समझते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो तो वो आप इजिली इस चीज को ग्रैब कर सकते हो। बट मोस्टली आप 6 महीने एटलीस्ट दे करके चलना ताकि 3 महीने में आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सको एंड 3 महीने आप अपने प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें ताकि हम भी थोड़े से और मोटिवेटिव हो सके और उसके साथ साथ और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सके। हम हर जगह ही अवेलेबल हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले बढ़ते हैं अपने पहले मॉड्यूल की तरफ जो कि है हमारा एक्सेल। सो बेसिकली एक्सेल में जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है जिसमें हम फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बेसिक फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, हमारे डेटा कहाँ से आते हैं, एक्सेल में जो हम डेटा वगैरह लेते हैं वो कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, किस किस टाइप का एक्सेल फाइल होती है, सीएसवी है या जेसन है या फिर हमारा एक्सेल एक्सेस फाइल है या फिर हमारा किसी भी टाइप के वीबीए से रिलेटेड फाइल है, कुछ भी एनीथिंग आपके पास फाइल्स वगैरह हो तो आप उसको कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम उसकी क्लेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने डेटा को हैंडल कर सकते हैं या फिर हम अपने फाइल्स को स्प्लिट कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, नोट फाइल स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर हम पावर क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा पावर क्वेरी क्या होता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपके लिए बहुत ही चीजें इसमें सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं बेसिक से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करूंगा एक्सेल में, क्योंकि जितने भी मैं रियल टाइम प्रॉब्लम फेस करता हूं या फिर उसको रिजॉल्व करता हूं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या है और डेली बेस पे मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स को टैकल करता हूं। तो वो आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिट भी रहेगा और उसको आप इजीली सीख सकते हो। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं एंड समझते हैं कि एक्सेल होता क्या है। तो हम अपने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। बेसिकली मैं अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि एक्सेल होता क्या है। जब आप इस इंटरफेस को ओपन करते हो, एक्सेल को ओपन करते हो, तो ये एक पर्टिकुलर आपको इंटरफेस दिखाई देता है जहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल्स होती है जो आपने रिसेंटली ओपन कर रखी होती है, वो होती है। उसके बाद आपके पास कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड करी जाती है जो आप देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये आज
ऑफिस 360 में वगैरह में अवेलेबल होती है, बट अभी हमें जो रिक्वायर्ड है वो ब्लैंक वर्कबुक की है। तो ब्लैंक वर्कबुक हमने ओपन करा और साइड में भी देख सकते हो कि आपके पास कुछ ऐसे फाइल हैं जो सेव नहीं हुए पड़े हैं, बट मैंने कर रखा है, सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अपने एंड से। एंड ये जो एक शीट होती है जिसपे आप एक्सेल के सारे डेटा मेंटेन करते हो, और इसमें अगर आप कुछ चीजों को जानना चाहते हो कि बेसिकली ये जो होती है ये हमारी सेल्स होती है, एंड उसके बाद ये कितने रोज कितने कॉलम्स होते हैं वो भी आप काउंट कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो 10,48,000 समथिंग आपके पास रोज होती है, एंड साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स जो 16,000 समथिंग। अगर वो चीजें आइडेंटिफाई करनी हो कि कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है, तो अगर आपके पास ब्लैंक है यहाँ पे सारे के सारे सेल, तो आप इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? एक फॉर्मूला होता है काउंट ब्लैंक का। तो काउंट ब्लैंक सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट करा, एज यू कैन सी 10,48,576। तो जब आप लास्ट में जाओगे तो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे हमारा 10,48,576। सो ऐसे ही अगर हमें कॉलम्स को काउंट करना हो तो अगेन मैं काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने सारे के सारे पहला रो है उसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखो 16,384 यहाँ पे सेल है। अगर मैं इन दोनों सेल को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो आप इतना डेटा अपने पास स्टोर कर सकते हो एक पर्टिकुलर शीट में, यानी कि बहुत ज्यादा ही है, ये इनफ है आपके डेटाबेस के लिए। सो बेसिकली लेट्स गेट स्टार्ट। और हम एक काम करते हैं, हम अपना एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं, और जहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा हो जिसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, उससे रिलेट कर पाओगे, सो हम इसको क्लोज करते हैं। एंड हम यहाँ पे एक कोई सा भी यहाँ पे, जैसे मेरे पास कुछ HR इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब बड़ा डेटा नहीं है और इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जो बिगिनर लेवल पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है ये सारे के सारे आपके कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर रही होती है कि इसमें क्या डेटा है। तो ये पहला जो हमारे पास रो है वो बेसिकली हमारे कॉलम्स के डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करा जाता है। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे हमारे डेटा होते हैं। ओके, सो हम समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो टैब्स वगैरह है, यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है या फॉर्मूला है, ये सारी की सारी चीजें होती क्या है, क्या क्या चीजें, इसका क्या इम्प्लीमेंट होता है आपके पर्टिकुलर कॉलम्स पे या रो पे, क्या चीजें यूज होती है। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सारे के सारे हम टैब्स को क्लियर करेंगे कि हमारे पास क्या कुछ होता है टैब्स में, क्यों इतना जरूरी। तो बेसिकली आप डेली बेस पे जब आप यूज कर रहे हो, आपको पता है कि कुछ चीजें मुझे मर्ज करनी है, मर्ज एंड सेंटर करनी है, या फिर मुझे स्प्लिट करना है डेटा, मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, या फिर मुझे कोई भी व्यू वगैरह में जाकर के अपने सेल्स को लॉक करनी है, या डेटा टैब में जाकर के मुझे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करनी हो, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी हो, वैलिडेशन करनी हो, काइंड ऑफ एवरीथिंग। तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि वो सारे के सारे टैब्स में कहाँ पे क्या होता है, तब तक आप बेसिक चीजों को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो दैट्स व्हाई पहला हमारा यही रहेगा कि हम अपने टैब्स को क्लियर करें और उसके बाद ही फर्दर के लिए जाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारे पास सबसे पहला होता है होम टैब। होम टैब के अंदर आप देखोगे यहाँ पे कुछ क्लिप बोर्ड है। अब ये क्लिप बोर्ड क्या काम करता है, बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कई बार है ना, कहीं से वैल्यूज वगैरह पेस्ट होती है, अगर मान लो CSV फाइल है या किसी और एक्सेल शीट से है, या फिर आपके पास वर्ड फाइल में है या नोटपैड में, कहीं पे भी अगर आपके पास डेटा होता है तो आप उसको पर्टिकुलर फाइल को फॉर्मेट वगैरह में या फिर पेस्ट वगैरह कर। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होते हैं। तो आप यहाँ पे एक राइट क्लिक करके एक इंसर्ट कर सकते हो, किसको, यहाँ पे कॉलम ऐड कर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक कॉलम को ऐड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये सारी की सारी चीजें होती क्या है। जैसे मान लो यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक डेटा कॉपी करा। कॉपी करने के बाद आप जब यहाँ पे अपने सेल को लाते हो और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास क्या होता है। देख सकते हो कि Ctrl+P का मतलब पेस्ट, मतलब एज इट इज जो डेटा आपने उठाया उसको एज इट इज पेस्ट करना। उसके बाद फॉर्मूला, कि अगर जहां से आपने डेटा कॉपी करा है क्या वहां पे फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को पेस्ट करना। उसके बाद फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग में आप अपने डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होता है कि आपका पर्टिकुलर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह है उसको पेस्ट करना चाहते हो तो आप इस चीज का भी यूज कर सकते हो। या फिर फॉर्मेटिंग अगर हमारे पास एज अ वैल्यू नंबर्स है या फिर कुछ भी चीजें हैं,
आप यहाँ से उस चीज को ले सकते हो एज अ वैल्यू। देन यहाँ पे आप अदर ऑप्शन में देख सकते हो कि आप कोई भी पर्टिकुलर लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करनी हो, जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर्स, एज अ पिक्चर भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब पिक्चर को भी पेस्ट कर सकते हो। मतलब मैंने ये डेटा कॉपी करा है, बट अगर मैं यहाँ पे उठाता हूँ तो ये देखो ये एज अ पिक्चर पेस्ट हो चुका, बट ये हमारा मतलब देखा जाए तो ये तो हमारा डेटा है, बट हमें अगर पेस्ट वगैरह करनी है तो हम इसका यूज नहीं करते, हम नॉर्मली अपने डेटा का फिर कंट्रोल जेड करते हैं एंड यहाँ पे समझते हैं जो हमारे पास जो नॉर्मली यूज करा जाता है एज अ वैल्यू, आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपके पास मान लो कि ये डेटा है और मैं चाहता हूँ कि सेम फॉर्मेटिंग मेरे पास यहाँ पे भी आए, सेम फॉर्मेटिंग इन द सेंस मैंने कहा यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ या फिर यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे येलो कर देता हूँ और यहाँ पे येलो कर देता हूँ, एंड इस चीज को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ एज अ फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ और फॉर्मेट पेंटर के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। नाउ यू कैन सी कि एज इट इज ही वो जो फॉर्मेटिंग इस कॉलम में थी वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो डेमो वगैरह कुछ भी XYZ, तो आपका जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैसा ही एज इट इज ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो एक बार ही आपका पर्टिकुलर टास्क प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली फॉर्मेट वगैरह पेस्ट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते। कंट्रोल माइनस करोगे तो आपका ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, हमें यहाँ से डिलीट, साथ साथ आप यहाँ पे अपने जो भी चीजें हैं यहाँ पे हटा सकते। नो फिल। सो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे काम होता है होम टैब में क्लिपबोर्ड। नाउ हम समझते हैं कि फॉन्ट वगैरह क्या होता है। फॉन्ट में बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपने जिस पर्टिकुलर कॉलम रॉ को सेलेक्ट करा है और यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे कैलिब्री सेलेक्ट हुआ पड़ा है और उसके साथ साथ ये बोल्ट हुआ पड़ा है, जो हमने ऑलरेडी पहले ही कर दिया था कंट्रोल भी, जिससे हमारा ये बोल्ट हो। अब उसके साथ साथ आप यहाँ पे फॉन्ट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपको साइज वगैरह चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज 11 लेकर के चलते हैं। उसके साथ साथ मान लो कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करना हो या फिर आप बॉर्डर वगैरह देना चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली बॉर्डर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एज यू कैन सी, तो यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह भी आपको इजीली मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है, जैसे मुझे इतने दूर क्या करना है, अपने सेल्स को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे अपने सेल्स वगैरह को हाईलाइट भी कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर फॉन्ट को हाईलाइट करना है तो आप अपने फॉन्ट को भी क्या कर सकते हो, यहाँ से हाईलाइट वगैरह कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेसिक चीजें, मतलब आपके डेली बेस पे यूज करी जाती है, फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए यूज करी जाती है, तो आप इसका यूज कर सकते। नाउ जो हमारा सबसे बड़ा चीज होता है कि क्योंकि हमारा जब तक डेटा फॉर्मेटिंग नहीं होगा तब तक हम अपनी चीजों को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। हमारा डेटा क्लियर नहीं होता उतना, और कहीं पे भी आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, अपने सीनियर्स के सामने कर रहे होते हो या फिर आप अपने टीम मैनेजमेंट में कर रहे होते हो, कहीं पे भी अगर आपका डेटा जब तक क्लियर नहीं होगा तो कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। तो सबसे पहली चीजें ये रहनी चाहिए कि आपका रॉ डेटा है या फिर जहां पे भी आप कोई भी डेटा देते हो वो आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। तो ये चीजें तो बेसिक हो गई। अब उसके बाद समझते हैं कि रैप टेक्स्ट क्या होता है। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है, जब आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि ये बेसिकली आपका, आप देख सकते हो कि किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज ऑफ ईच एम्प्लॉय, अब ऐसे करके मैंने दे दिया, बट आप देखोगे तो यहाँ पे तो सारा इन्फॉर्मेशन है, बट मेरा ये कॉलम क्या है, कट रहा है, मतलब डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा। तो आप जैसे रैप टेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको क्या है, यहाँ पे सारे के सारे डेटा आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं रैप टेक्स्ट, और ऑटोमेटिकली ही अगर इसका साइज बढ़ेगा तो हर एक कॉलम का ही आपका, हर एक सेल का डेटा जो पर्टिकुलर रॉ में है उसका भी बढ़ेगा। नाउ अगर आप उसी के साथ साथ मान लो कि मर्ज एंड सेंटर करना है तो आप मर्ज एंड सेंटर्स भी कर सकते हो। जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा और यहाँ पे करा, तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारा मर्ज एंड सेंटर हो गया। तो इससे आपका डेटा, मतलब कि आप दो सेल या दो से ज्यादा सेल को आप क्या कर सकते हो, मर्ज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अभी हम हटा देते हैं, तो कंट्रोल माइनस यहाँ से हटा दें। नाउ ये जो सेल है ये आपका क्या करता है, आपके डेटा को पर्टिकुलर सेंटर वगैरह करना हो, लेफ्ट राइट जो भी चीजें करनी हो उसके लिए यूज करा जाता है। आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते। आई थिंक आपका इतना क्लियर होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे जनरल टैब है। जनरल टैब का बेसिकली यूज ये होता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका डेटा टाइप किस टाइप का है, किसी पर्टिकुलर कॉलम या चेंज करना है, कुछ भी चीजें अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उस चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने डेटा टाइप्स वगैरह को या फिर कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप देख रहे हो कि ये बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, हमारा जनरल आ, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे डेट में आ जाते, तो डेट में अगर आप देखोगे 1/2/2015 लिखा हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि अगर मैं इसको डेट फॉर्मेट में ले लूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि यहाँ से हमारा प्रॉपर डेट फॉर्मेट में आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ना चाहिए होता है कि पहले मेरा ईयर आए, फिर मंथ आए, फिर डे आए, तो आप उसको भी यहाँ से ही मैनेज कर सकते। कैसे, आप डेट में आ जाओ, डेट में आने के बाद यहाँ पे मोर नंबर्स फॉर्मेट आ रहा है ना, इस पे जाना, एंड उसके बाद हमारे पास आता है
कस्टम में जाने के बाद देन यू हैव सेलेक्ट वाई एंड हमें मंथ चाहिए और उसके बाद डेट। तो आप इस फॉर्मेट को भी यहाँ पे फॉलो करते हैं। जैसे ही हमने करा यहाँ पे हमारा डेटा चेंज होकर के आ चुका। तो ये तो होती है बेसिक चीजें। उसके साथ साथ आप देखोगे कि अगर आप इस सेल को सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये इसमें क्या यूज हुआ पड़ा है, अभी कस्टम यूज जो कि हमने अभी यूज करा। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे जैसे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे डेटा देखोगे, डबल टैप करोगे तो आपका पूरा कॉलम स्प्लिट हो जाएगा। जो अभी हैज जैसा आ रहा था, अगर हैज जैसा जब भी आता है आपको, तो आप अपने पर्टिकुलर कॉलम पे जाओ और यहाँ पे जाकर के डबल टैप, तो आपको वो डेटा अपीयर होने लगे। बट यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, अपने फॉर्मेटिंग को चेंज करना। यहाँ पे आकर के अब चले जाओ मोर में, दिस, एंड यहाँ पे जाने के बाद क्या लिख दोगे, वाई एंड डी। इससे भी हमारा क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। नल वैल्यू है, नल वैल्यू जब आप अपने डेटा को प्रेजेंट वगैरह करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ब्लैंक में कंसीडर होने लग जाएगा, तो उसकी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे नल आ रहा है या फिर कुछ भी, जब भी आप इस डेटा को अपने रिपोर्ट्स में ले जाओगे, एसक्यूएल में ले जाओगे या पावर बीआई में ले जाओगे, तो ये बाय डिफॉल्ट सारे की सारी वैल्यू आपको ब्लैंक ही दिखाए, तो इसका हमें कोई इश्यू, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन, अगर आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हो तो फिल्टर अप्लाई दो जगह से आप कर सकते हो। एक डेटा टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो, पहला। दूसरा, अगर आपको यूज करना है कि शॉर्टकट, तो कंट्रोल शिफ्ट एल यूज होता है आपका फिल्टर को अप्लाई करना। तो आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो कैटेगरीज है यहाँ पे डेट की आ चुकी है, नल की अलग, मतलब नल आपका एज अ डेट कंसीडर नहीं होगा कहीं पे भी, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है कि हमारे पास नल आ रहा है या फिर कुछ भी, अगर हमारे पास डेटा है, बेसिकली है तो डेटा इन्फॉर्मेशन तो है ना यहाँ, तो दैट्स व्हाई हमें वो रखना ही पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास कई सारे ऐसे कॉलम्स भी होगा जिसमें कुछ और भी डेटा कंटेन हो रहा होगा, तो उस सब चीजों को भी हमें क्या करना होगा, यहाँ से हटाना होगा। तो आई थिंक हमारा जो है डेटा यहाँ पे क्लियर है सब कुछ, और मतलब जो बेसिक चीजें थी यहाँ पे होम टैब में नंबर्स में, तो आप यहाँ से अपने कॉलम्स को, पर्टिकुलर कॉलम्स को चेक कर सकते हो कि मेरे पास क्या डेटा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो आप इजिली यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो जो भी चीजें आपको चाहिए हो। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे मुझे ना किसी की सैलरी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सैलरी ऐड करा, और सैलरी ऐड करने के बाद मैंने क्या करा है कि यहाँ पे जाकर के मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ जिससे रैंडम मुझे कुछ सैलरीज वगैरह मिल जाएगी किसी भी पर्टिकुलर बंदे का। तो इक्वल्स टू एक रैंड बिटवीन करके फॉर्मूला होता है। रैंड बिटवीन का मतलब होता है कि रैंडम वैल्यू को लेगा किसी पर्टिकुलर रेंज पे। मैं कहता हूँ कि जो मिनिमम सैलरी है वो 30,000 है और जो मैक्सिमम सैलरी है वो 1,20,000। तो यहाँ से इसने क्या करा, आप देख सकते हो कि इसने रैंडम ले लिया 30,000 से 1,20,000 के बीच में जो भी वैल्यूज वगैरह आती है, और इसको आप जैसे ही डबल टैप करोगे तो आपका सारा वैल्यू आ जाएगा। अब देखो, अगर आप कहीं पे और रख के अगर आप अपने वैल्यू को चेंज करोगे तो ये सारी वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। बट हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। अगर आप इसको कंट्रोल सी करना, कंट्रोल सी से कॉपी, और उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू एज अ वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो जाए, मतलब बार बार चेंज ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, इसका बेसिक बताता हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद आपके पास क्या होता है, यहाँ पे देखोगे एज अ वैल्यू पेस्ट होती है आपकी वैल्यू यहाँ पे। तो जैसे मैं करूंगा तो ये क्या होगा, एज अ वैल्यू यहाँ पे पेस्ट होती है। आप देखो फॉर्मूला यहाँ पे अपीयर। बट ये तो तरीका हो गया कि आपका जो भी चीजें आपने क्या नाम है मैनुअली जाकर के चेंज करा, बट इसका शॉर्टकट तरीका है, आप कंट्रोल जैसे मैंने कॉपी कर रखा है, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल अल्ट वी करोगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट करो, कंट्रोल अल्ट वी करोगे, उसके बाद आप एज अ वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको कि आपको फॉर्मूला चाहिए क्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एज अ वैल्यू इसको रखेंगे और इसको ओके, ठीक है। अब इससे भी हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स हो। अब इसके बेस पे हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे आती है, जो भी सैलरीज वगैरह है या फिर एचआर इन्फॉर्मेशन में, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे डेटा में आ चुकी है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग की। कंडीशन फॉर्मेटिंग बेसिकली होता क्या है कि आपके पास किसी भी टाइप का डेटा है और उसके ऊपर आपको कंडीशंस वगैरह अप्लाई करनी है, तो देन वी कैन यूज व्हाट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो समझते हैं क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेट। तो हमने एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करा, कॉलम सेलेक्ट करा जो हमारा W है, एंड उसके बाद जा करके हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखा कि हमारे पास क्या क्या है, हाईलाइट सेल रूल, टॉप 10 चाहिए, बार ग्राफ चाहिए, कुछ भी डेटा जैसे बार ग्राफ टाइप है ना, आपको यहीं पे डेटा में ही देखने को मिल जाएगा एज यू कैन सी। तो ये भी आपको मिल जाएगा। कलर स्केल्स वगैरह चाहिए कि आपको अगर कुछ भी डेटा वगैरह देखनी हो तो क्या कलर स्केल वगैरह हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कलर ग्रेडिंग वगैरह दे। फिर अगर
आपको आइकन वगैरह सेट करनी हो तो ये आप कर सकते हो। न्यू रूल, अपने अकॉर्डिंग रूल बनाना चाहते हो तो वो भी चीजें आप कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग रूल वगैरह है उसको आपको क्लियर करनी हो तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हो, या मैनेज रूल, जो आपने यहाँ पे रूल अप्लाई करा है उसको एडिट वगैरह करनी हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको एडिट वगैरह कर सकते हो या क्रिएट वगैरह भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि यहाँ पे ये क्या है। आप यहाँ पे देखोगे हाईलाइट सेल रूल में हमारे पास है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन पे आप जैसे आए और मैंने कहा कि जितनी भी वैल्यू 1 लाख से ऊपर है वो सारे के सारे क्या हो जाए, हाईलाइट हो, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये बेसिकली हमारा इसलिए हाईलाइट हुआ था क्योंकि इसका कंडीशन कुछ भी नहीं है। इसको मतलब अगर आप कोई भी जैसे स्केल वगैरह में अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो एज अ टेक्स्ट वैल्यू भी कंडीशन फॉर्मेटिंग का पार्ट बन जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करो एंड देन आप हाईलाइट में जाकर के ग्रेटर देन या लेस देन का जो भी चीज का फॉर्मूला लगाना आप यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट, 1 लाख हो गया। एंड उसके बाद जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने कस्टम फॉर्मेटिंग में आ जाओ। कस्टम फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कोई सा भी सेल ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। मैंने बोला लाख रुपए से ऊपर है तो हम उसको रेड जोन में, ठीक है, अप्लाई कर दो एंड ओके कर दो। एज यू कैन सी ये सारा का सारा जो है हमारा सैलरी हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं यहीं पे जाकर के मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे वैल्यूज वगैरह कुछ और आ रही है, जैसे मैंने 1,20,000 से ऊपर डाल, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो। सेम अगर आपको ये कंडीशन हटानी है तो आप यहाँ पे क्लियर पे आ जाओ और क्लियर ऑल सेलेक्ट भी आ सकते हो, या फिर इंटायर का मतलब है कि अगर इस सीट में कहीं पे भी अगर यूज हुआ पड़ा है तो आप उसको इजीली हटा सकते हो। और दूसरी चीज, क्लियर रूल्स में जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी पे से हटानी, तो अगर हमने हटा दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन हट जाएगा। सेम यहाँ पे हाईलाइट के लिए ग्रेटर देन, लेस देन हो गया, बिटवीन हो गया। बिटवीन का मीन्स है कि अगर कोई भी वैल्यू आपके पर्टिकुलर किसी रेंज के बीच में फॉल कर रही है तो आप यहाँ पे ये चीज भी कर सकते हो। मैंने कहा अगर मेरी सैलरी 50,000 से 70,000 के बीच में है वो हाईलाइट हो, तो वो ऑटोमेटिकली अगर आप देखते हो तो 50 से 70 के बीच में जितनी भी सैलरी होगी वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको वो चीज फिल्टर करनी है कि मेरी सैलरी कितनी 50 से 70 के बीच में, तो आपने अभी कलर फॉर्मूला लगाया है, कलर बाय फिल्टर कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के ऑटोमेटिकली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितनी सैलरी मेरी जो है इन दोनों रेंज के बीच में फॉल कर रही है, 50 से 70 के बीच। उसके साथ साथ यहीं पे सेम चीज कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो, या फिर फ्लोट वैल्यू हो, या डेट वैल्यू, इट्स अप टू यू, एवरीथिंग जो है तो आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज ने क्या टेक्स्ट कंटेन कर रखा है। फॉर एग्जांपल हम इस वाले कॉलम में आते हैं और यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे क्या चेक करना है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्स्ट दैट कंटेंट, टेक्स्ट दैट कंटेंट का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मिड एज, ऐसा करके मैंने कुछ भी लिख दिया, तो इससे क्या होगा, जितने भी मिड एज वाले हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारे पास फिल्टर हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर मुझे ये चेक करना हो कि मिड एज वाले कितने हैं जिसके बीच में 50 से 70 के बीच में सैलरी है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितने बंदों की है सैलरी, यहाँ पे 6 बंदों की। अगर आप यहाँ पे अब इस फिल्टर को अगर हटाना हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे, हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल से आपका दोबारा फिल्टर लग भी जाएगा। तो यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे हमारा कोई डेटा नहीं है। नाउ अगर आप किसी भी सेल को अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, काउंट दिखा रहा है 101 है। जैसे मैं सेल वाले पे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ मुझे एवरेज दिखता है, या काउंट दिख रही है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर दिख रही है, और सम दिख रहा है। तो ये चीजें आप यहाँ से और चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, काउंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर नम लॉक, या फिर कुछ भी चीजें आप यहाँ पे ना आप अपने अकॉर्डिंग क्या मतलब कि टिक कर सकते हो, जो भी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। राइट क्लिक करके और यहाँ पे आइडेंटिफाई, आपको जो भी चीजें अगर आपको पर्टिकुलर यहाँ पे दिखानी हो इस यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया में, तो आप दिखा सकते हो इजीली, ठीक है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो ये टेबल है, मतलब ये जो डेटा है, आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट वगैरह में चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। बट उसके लिए क्या होता है कि आपके डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट टेबल से ये होता है कि आपका डेटा एक तरह से एक दूसरे के साथ ना, एक दूसरे कॉलम के साथ लिंक हो जाता है, और जब भी ऐसी चीजें होती है तो वो आपके डेटा में, डेटा जो है हैवी हो जाता है, फाइल बहुत ज्यादा। इसकी वजह से आप अपने डेटा को कोशिश ये किया करो कि थोड़ा मतलब कि टेबल फॉर्मेट में ना सेव करो फिलहाल के लिए। अगर छोटी डेटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़ा डेटा है आपके पास तो आप कोशिश ये करो उसको टेबल फॉर्मेट में ना ले जाओ, क्योंकि आपका फाइल बहुत ज्यादा हैवी हो। तो इसीलिए हम इसको हटा देते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। बट टेबल से ये होता है कि आपका एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन इन द सेंस, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक और शीट ऐड करते हैं, और यहाँ पे शीट
शीट 1 हो गया। यहाँ पे हमने डेटा को एज इट इज ही पेस्ट करा है जो हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल टी भी करूंगा तो मेरा टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा और ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो ये सारा का सारा जो है ना टेबल में आ चुका है, और टेबल का अलग से क्या ओपन हो गया, यहाँ पे टेबल डिजाइन करके ओपन हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो भी डेटा है वो एक पर्टिकुलर मतलब एक दूसरे के साथ ये लिंक हो चुका है, जिस वजह से आप अपने डेटा को इजिली मतलब फिल्टर करना हो या स्लाइसर अप्लाई करनी हो तो वो चीजें कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम, ठीक है, कि एजुकेशन लेवल करके कॉलम है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्लाइसर अप्लाई कर रहा हूँ एजुकेशन लेवल, ठीक है। तो आप देखोगे कि नॉर्मल टेबल पे आपके पास स्लाइसर्स अपीयर नहीं होगा। स्लाइसर सिर्फ और सिर्फ आप अगर पिवट टेबल बना रहे हो या दूसरा टेबल में आपका डेटा है तभी अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे अप्लाई करा और यहाँ पे जैसे जा करके आप डेटा को देख रहे हो ना, तो ये देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है मेरा सारा डेटा, समझ रहे हो। तो ये क्या चीज है, एक दूसरे के साथ मेरा डेटा लिंक्ड है। तो इसीलिए मैं कुछ चीजों में एडवांटेज है, बहुत सी चीजों में डिसएडवांटेज भी है टेबल का। तो इसीलिए मैं मोस्टली अपने जो मेरे हैवी डेटा होते हैं उसके ऊपर मैं टेबल्स वगैरह का अप्लाई नहीं करता हूँ। जो भी मुझे करना होता है मैं पिवट से कर लेता हूँ, या फिर अगर मेरा मैक्सिमम सारा का सारा काम जो होता है वो मैं पावर बीआई पे उसको ले जा करके कर। तो अगर आप इसी पिवट को, क्या नाम है, स्लाइसर को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे टेबल का कुछ भी चीजें है ही नहीं। अगर आप इंसर्ट पे भी जा रहे हो और यहाँ पे भी जा करके अगर आप देखोगे कि कहीं पे मैं स्लाइसर्स वगैरह अप्लाई करूँ, तो ये देखो क्या बोल रहा है कि कनेक्शन इन दिस वर्कबुक, नो कनेक्शन फाउंड, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे इस शीट पे आओगे जिसमें हमने टेबल बनाई है, इसका रीनेम कर देते हैं हम टेबल लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो कि मुझे यहाँ से भी स्लाइसर अप्लाई हो रहा है, टेबल में जाकर के भी मुझे स्लाइसर मिल रहा है, और इंसर्ट में जाकर के भी मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्लाइसर मिल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कनेक्शन वगैरह इसको फाउंड हो गई। तो इसीलिए एक एडवांटेज ही सिर्फ मेरे को ये दिखता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखता। उस चीज का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस डेटा को मैंने क्या करा, कॉपी करा, कंट्रोल एंड कंट्रोल वी, मैंने ऐसा टेबल फॉर्मेट में ही करा, और यहाँ से क्या करो, इस डेटा को मैं यहाँ से डिलीट परमानेंट, ठीक है, अपने डेटा को यहाँ पे सेव करता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लगा है। और यहाँ से भी जाने के बाद मैं अपने इस डेटा को क्या कर लेता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में एंड क्लियर रूल से हटा देता हूँ। और जब मैं इस डेटा को सेव करूंगा, और इस डेटा को भी मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए बुक 1 के नाम से ही सेम एड्रेस पे सेव कर रहा हूँ। और जब आप दोनों डेटा में डिफरेंस देखोगे, मैंने ऐसे डेमो के नाम से सेव कर दिया डेमो, एंड जब आप अपने ओरिजिनल डेटा को फाइंड आउट करोगे तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो आपका डेमो 1 जो अभी आपने करा है जिसमें टेबल है वो 27 KB का हो चुका, बट आपका जो HR इन्फॉर्मेशन जो अभी हम जो एग्जिस्टिंग फाइल है हमारा ये वाला, वो हमारा कितने KB का है, सिर्फ 13 KB का। ये देख लो मोर देन ट्वाइस है, मतलब दुगना से भी ज्यादा है। तो इसीलिए कोशिश ये किया करो कि आपका जो ये डेटा है, जो अभी तो ये हमारा छोटा डेटा है तो पता नहीं चल रहा, बट अगर आपके पास 100 MB 150 MB या 1 GB का जब डेटा आएगा तब समझ सकते हो कि किस लेवल की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में ना सेव किया गया। सो अब हम अपने शीट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल को कोई भी अगर आपको कंडीशन वगैरह प्रोवाइड करनी है, जैसे ये हमारा सेल है और मुझे यहाँ पे सेल का स्टाइल वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ से इजिली कर सकते अपने अकॉर्डिंग। जो भी चीजें आपको चाहिए यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते। तो वही सेल आप यहाँ के बदले यहाँ से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आपको यहाँ पे बस ऑप्शन दे दिया जाता है कि कैलकुलेशन के लिए ये चीज यूज करो, सेल के लिए आप ये यूज कर सकते हो, इनपुट के लिए ये, लिंक सेल के लिए ये चीजें यूज कर सकते हो। तो इससे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लिंक वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट वो फर्दर मैं आपको वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। तो ये बेसिकली जो है हेडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करी गई है। तो आपको बताता है कि H1 की जो हेडिंग होती है वो इतनी बड़ी होती है। जब आप HTML वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे भी H1 से लेकर के H6 तक की टैगिंग होती है। तो वहाँ पे भी आप H1 का मतलब फॉन्ट बड़ा होता है और H6 का मतलब सबसे छोटा होता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे भी बताई गई है। उसी टाइप से आप यहाँ पे और भी चीज अपने कलर्स, ग्रेडिंग वगैरह जो भी चीजें आपको चाहिए आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। न्यू स्टाइल में भी वही है। सो आपको अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट करो। नाउ यहाँ पे इंसर्ट का मतलब है, इंसर्ट आपको क्या कर, इंसर्ट शीट रॉज, मतलब आपको रॉज करनी है या फिर सेल करनी है, जो भी चीजें आपको करनी है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है, अगर आपको सेल ऐड करना है